हेलो गाइस, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल BL स्टोरी टेलर। और गाइस, आज मैं आपके साथ ब्लाइंड जेड विद सर्वेंट बॉय का नेक्स्ट पार्ट, एक्स्ट्रा चैप्टर का पार्ट 7 लेके आई हूँ। गाइस, मैंने आज आपके साथ पार्ट 4, 5, 6, 7 4 पार्ट शेयर किए हैं। तो पहले आप जाकर पार्ट 4 को सुनिएगा, फिर आप सुन सकते हैं, वरना आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। यहाँ पर गाइस, चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। लवांगची को प्रेग्नेंट हुए अब 9 महीने हो गए थे। यहाँ पर वो एक ब्यूटीफुल सी बेबी गर्ल को पैदा करता है, बर्थ देता है। और यहाँ पर उसकी जो ब्यूटीफुल सी डॉटर थी ना, उसने अडेप्ट किए थे अपनी मदर के फीचर, यानी कि लवांगची के फीचर, जिसमें से उसकी स्माइल जो थी वो वी वर्शन जैसी थी। लवांगची यहाँ पर अपने बच्चे को फीड कराता है उसका पहला मिल्क। विजन यहाँ पर सारी चीज़ों की देख रेख किया करता था। वो जिम्मेदार पेरेंट बन चुका था। और लवांगची विजन यहाँ पर अपने बच्चे की, जब वो 1 मंथ की हो जाती है, तो उसकी नेमिंग सेरेमनी की पूरी अच्छे से तैयारियां करते हैं। सारे सेक्ट मेंबर घुसू आते हैं इस ग्रैंड इवेंट के लिए। लेन चिरन ने अनाउंस कर दिया था सारे वर्ल्ड को कि उसके नेफ्यू की आईसाइट वापस आ गई थी। जी हाँ, लवांगची जब 9 मंथ प्रेग्नेंट था, तब यहाँ पर उसके बच्चे की जो गोल्डन कोर डेवलप हो रही थी, उसकी वजह से उसकी जो आईसाइट थी वो वापस आ गई थी। अब वो सारी चीज़ों को देख सकता था। अब वो ब्लाइंड नहीं रहा था। वेन क्लैन, नी क्लैन, जियांग क्लैन और जिन क्लैन से भी वहाँ सारे लोग उपस्थित हुए थे बच्चे के नामकरण के इतने प्यारे से अवसर पर, और सब उसके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी लाए थे। यहाँ पर जंगछा वी विजन से कहता है, मैं बहुत गुस्सा हूँ, तुमने अपनी शादी पे मुझे बुलाया भी नहीं। विवशन कहता है, एक्चुअली ये छोटा सा एक इवेंट था और लवांगची की मेडिकल कंडीशन की वजह से मैं तुम्हें इनवाइट नहीं कर पाया। जंगछा कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने लैन क्लैन की नाक के नीचे से लवांगची को प्रेग्नेंट कर दिया। तुम बहुत पर्वर्ट हो विवशन। विवशन यहाँ पर उसे बहुत अजीब लगता है कि जंगछा उसकी बुराई कर रहा है। तो वो कहता है, चुप करो तुम, वो अब मेरी बीवी बन चुका है, यानी कि मेरा हस्बैंड बन चुका है, और ये बहुत नॉर्मल नहीं है कि आप अपने लवर के साथ इंटीमेट हुए। जंगछा कहता है, ओके, बट तुमने ये मैनेज कैसे किया? तुम्हारे इतनी ओवर पोजेसिव जेलस वाइफ जो है। विवशन यहाँ स्माइल करता है और कहता है, लवांगची थोड़ा सा इम्पल्सिव ज़रूर है, लेकिन वो मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं उसके साथ खुश हूँ। जंगछा कहता है, ये मैं देख सकता हूँ तुम्हारी हैप्पीनेस। नेहा सिंह ने मुझे बताया था कि तुम्हें न्यू पोर्नोग्राफिक बुक चाहिए, स्पेशली न्यू एडिशन वाली। क्या तुमने कुछ ट्राई भी किया है? या विभूषण कहता है, हमने हर चीज़ ट्राई की है। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कुछ ट्यूशन्स दूँ तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, सेक्स के बारे में बहुत सारी नॉलेज। जंगछा कहता है, यू शेमलेस बास्टर्ड, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी ट्यूशन्स। विभूषण कहता है, यस, मैं बहुत शेमलेस हूँ, बट मैं तुम्हें बता सकता हूँ अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए हो तो। जंगछा कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी मदद की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और लवांगची तुम जैसे इंसान को कैसे टॉलरेट कर सकता है? तो विभूषण यहाँ प्राउड फील करते हुए कहता है कि क्योंकि मेरी बेड स्किल्स बहुत अच्छी है, इसलिए वो मुझे प्यार करता है। इवन हमने बहुत सारी चीज़ कपल टाइम्स अच्छे से एंजॉय किया है। अब मैं क्या करूं? जंगछा कहता है, तुम तो बहुत शेमलेस हो, सच में एक डॉग की तरह पर्वर्ट भी हो। विभूषण कहता है, थैंक्स फॉर द अप्रिसिएशन एंड कॉम्प्लीमेंट जंगछा। जंगछा यहाँ पर सच में अनॉय हो जाता है, क्योंकि विभूषण की साइड, यहाँ पर विभूषण उससे बातों में जीतता जा रहा था, क्योंकि विभूषण को कोई हरा नहीं सकता था बातों में। बट यहाँ पर इन दोनों की ये नोकझोंक सी देखकर लवांगची को अब जेलस फील होने लगता है कि आखिर वो दोनों ऐसी बात क्या कर रहे हैं जिसमें विभूषण और जंगछा के पहले चेहरे पे हंसी थी। विभूषण जब लवांगची की साइड में आ जाता है, उसकी वाइफ अब उसे इग्नोर करने लगती है। जानबूझकर लंजा उसे इग्नोर करता है, क्योंकि लंजा बहुत ही ज़्यादा जेलस टाइप था और वो अवॉइड करता है विभूषण को पूरे सेलिब्रेशन के दौरान। यहाँ पर वो जैसे ही देखता है कि विभूषण अभी भी दूसरे लोगों के क्लोज जा रहा है, हंस रहा है, यहाँ पर वो जंगछा और विभूषण को जानबूझकर पूरे टाइम इग्नोर करता है। लवांगची को जेलस हो रहा था और वह वैसे भी जंगछा को विभूषण के साथ देखना पसंद नहीं करता था। विभूषण जो है वो जानता था कि उसकी जो प्यारी सी वाइफ है ना, ये किसी वजह से तो जेलस फील कर रही है। यहाँ पर लवांगची जो था वो आराम से कहीं जाने वाला होता है और विभूषण जो है वो उसके पीछे पीछे आता है।
क्योंकि वो बाहर अपने बच्चे को दूध पिलाने जाना चाहता था। लवांग जी धीरे धीरे जिंगशी की तरफ आगे बढ़ जाता है। 2-3 डिसाइपल्स यहाँ उसे फॉलो कर रहे थे उसकी प्रोटेक्शन के लिए। लवांग जी बहुत ही अनॉयड था अपने लवली हस्बैंड को जंगछा के साथ देखकर। तो उसे गुस्सा आता था क्योंकि एक बार जंगछा ने इनवाइट किया था वीवशन को लोटस पायर युनमग में। उसने कहा था कि अगर तुम यहाँ आओगे तो हम अच्छी बातें करेंगे, तुम यंग लड़कियों के साथ युनमग में घूम सकते हो। पुअर जंगछा को कभी नहीं पता था कि लवांग जी इस छोटी सी बात को हमेशा याद रखेगा और उसके बाद वो हमेशा जंगछा को बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। वांग जी यहाँ जिंगशी में आ जाता है अपने बेबी को फीड करने के लिए। उसका ब्रेस्ट मिल्क अब उसके बच्चे की भूख की वजह से लीक हो रहा था। वीवशन भी उसे धीरे धीरे फॉलो करने लगता है जिंगशी की तरफ। वो कहता है, लंजा क्या हुआ तुम्हें, तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो। लवांग जी यहाँ पर अपनी प्यारी सी डॉटर को अपने हाथ में लेके कहता है, माय लवली डॉटर, तुम्हें युनमग कभी नहीं जाना चाहिए। वीवशन कहता है, क्यों। लवांग जी कहता है, क्योंकि तुम्हारे अंकल जंगछा तुम्हें बिगाड़ देंगे जैसे उन्होंने तुम्हारे पिता को बिगाड़ा है। इवन उन्होंने तुम्हारे पिता को बिगाड़ा और तुम्हारे जो पिता है ना वो अपनी इच्छा से बिगड़ना भी चाहते हैं, तुम्हारी मदर पे चीट करना चाहते हैं युनमग की हसीन लड़कियों की खातिर। वीवशन कहता है, क्या क्या कह रहे हो तुम। लवांग जी कहता है, मुझे सब पता है क्योंकि मैं मोटा हो गया हूँ ना, इसलिए तुम्हारा ध्यान हमेशा जवान लड़कियों पे रहता है। मैं एक दिन तुम्हें मार दूंगा अगर तुमने मुझे और मेरे बच्चे को छोड़ने की कोशिश भी की। वीवशन यहाँ पे मज़ा आता है उसे कि उसका पति कितना ज़्यादा जेलस हो रहा है और वो उसकी टांग खींचने की सोचता है और कहता है, तुम्हें मेरे प्लान के बारे में कैसे पता चला। मैं तो एक्सपोज हो गया। लवांग जी कहता है, तुम सच में ऐसा सोच रहे थे मुझे छोड़ के जाने का। वीवशन यहाँ पे मज़े लेते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल, तुम जेलस टाइप जो हो और अब मुझे दूसरी बीवी रख लेनी चाहिए, तुम्हें तो मुझ पर यकीन भी नहीं। लवांग जी कहता है, मैं उसे गंजा कर दूंगा। वीवशन कहता है, मुझे गंजी लड़कियां बहुत पसंद हैं, वो बिना बालों के तो बहुत सुंदर लगती हैं। लवांग जी कहता है, मैं उसकी आईब्रो भी उड़ा दूंगा। वीवशन कहता है, मुझे वैसे भी लड़कियों की आईब्रो पे बाल पसंद नहीं। लवांग जी कहता है, मैं तुम्हें और उसे दोनों को मार दूंगा। यहाँ पर वीवशन कहता है, फिर तो मैं उसके साथ हेवन जा सकता हूँ। लवांग जी कहता है, वीइंग यू। तभी वीवशन जो है वो फटाफट से लवांग जी को अपनी बाहों में खींच के उसे किस करने लगता है। लवांग जी और वीवशन एक पैशनेट रोमांटिक किस करते हैं जिसके किसेस की वेट नॉइसेस यहाँ आ रही थी। उनकी डॉटर अभी भी अपनी मदर का मिल्क पी रही थी। वीवशन धीरे से लवांग जी के दूसरे रोप को जो कि उसकी चेस्ट पे था उसे यहाँ पर स्लाइड कर देता है और एक साइड उसे खिसका देता है और धीरे से वो लवांग जी की दूसरी ब्रेस्ट को सक करने लगता है और लवांग जी मुआयन करता है। वो कहता है, वीइंग अभी नहीं। वीइंग कहता है, मैंने कंट्रोल कर रखा है ना जाने कितने महीनों से, अब बहुत हो गया, मुझे तुम अभी की अभी चाहिए, मुझे अभी तुम्हारे साथ सब कुछ करना है, तुम्हारे साथ सेक्स करना है। वीइंग धीरे से अपने एक हाथ को लवांग जी के ट्राउज़र में डाल देता है और उसके बाद वो लवांग जी के प्राइवेट पार्ट को धीरे धीरे स्क्वीज़ करने लगता है, मसलने लगता है। और लवांग जी ने अब नीचे कुछ भी नहीं पहना था जिसकी वजह से यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा वेट फील कर रहा था। दोनों अभी भी इस कंडीशन में पैशनेट किस कर रहे थे और लवांग जी की डॉटर जो थी वो अभी भी अपनी माँ का दूध पी रही थी। वीवशन धीरे धीरे लवांग जी के साथ फोरप्ले करता है। लवांग जी जो कि यहाँ पर धीरे धीरे ग्रोन करने लगता है, मुआयन करने लगता है। लैंड डिसाइपल्स जो थे वो बाहर खड़े थे और वो लवांग जी के मुआयन सुन सकते थे। वीइंग धीरे धीरे और भी ज़्यादा स्टिमुलेट करता जाता है लवांग जी को। वो धीरे धीरे उसे प्रिपेयर कर रहा था ताकि दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो सके। और धीरे से वो लवांग जी को उसकी फिंगर्स दिखाते हुए कहता है, देखो तुम मेरे साथ चीज़ें करने के लिए एग्री हो, तुम्हारी बॉडी एग्री है, पर तुम जुबान से बोलना नहीं चाहते। यहाँ पर लवांग जी जो है वो कहता है, वीइंग मुझे सब कुछ करना है। वीइंग कहता है, लवांग जी तुम कितने मीन हो, मैं तुम्हारे साथ सब चीज़ें करूँ ठीक है, लेकिन तुम मुझे प्रिपेयर नहीं करोगे। लवांग जी जिसकी डॉटर दूध पीते पीते सो गई थी वो धीरे से अपने बच्चे को डकार लगवाता है, बर्प्स लगवाता है और उसके बाद उसकी बेटी सो गई थी तो वो धीरे से पालने में उसे रख देता है। लवांग जी
अब अपने हस्बैंड को प्रिपेयर करने लगता है और दोनों यहाँ पर धीरे धीरे एक दूसरे के साथ संभोग शुरू कर देते हैं। लवांगजी और वो एक दूसरे के साथ सेक्स करते हैं क्योंकि विभूषण ने लवांगजी की प्रेगनेंसी की वजह से, और फिर जब लवांगजी ने उसकी बेटी को बर्थ दिया तो दोनों के बीच में इंटीमेसी नहीं हो रही थी। डॉक्टर ने मना किया था, इससे लवांगजी और उसके बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। तो दोनों ने काफ़ी टाइम से एंजॉय नहीं किया था, लेकिन आज वो इस पोजीशन में एंजॉय करते हैं। विभूषण, जिसे लवांगजी के साथ चीज़ें करनी बहुत पसंद थी, वो काफ़ी सारे पोजेस में लवांगजी के साथ एक बार में ही बहुत ज़्यादा सेक्स करता है। और वो अभी भी लवांगजी के साथ सेफ सेक्स नहीं कर रहा था, बल्कि दोनों अपने प्लेजर में गुम हो जाते हैं। विंग अभी भी लवांगजी के अंदर ही खुद को रिलीज़ करता है और दोनों एक दूसरे को क्लीन करके बच्चे को गोदी में उठाकर वांगजी अभी भी बैंक्वेट की तरफ चले जाते हैं। वो दोनों टॉयज़ का भी इस्तेमाल करने लगे थे क्योंकि उन्हें किंकी चीज़ें पसंद थी। यहाँ पर लवांगजी जो है, एक फ्लैशबैक चलता है जब उसकी आई साइट धीरे धीरे दिन पर दिन आने लगी थी। उसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान वो ब्लरी फेसेस को देख सकता था। विभूषण के उस टाइम के जो ब्लरी चेहरा था उसके सामने आता था। लवांगजी अब धीरे धीरे पहचानने लगा था अपने पति की खुशबू को, उसके ड्रेसिंग स्टाइल को, और लवांगजी वेट करता था कि वो अपने लवर का चेहरा, अपने हस्बैंड का चेहरा देख सके। इसके लिए सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल था उस वक्त अपनी आंखों से उसका चेहरा देखना। लवांगजी अपने हस्बैंड का डेली ब्लर फेस देखा करता था, और फर्स्ट टाइम जब उसके अकॉर्डिंग उसने ब्लर चेहरा देखा, उसका विजुअल धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगा डे बाय डे। और यहाँ पर वो अपने बड़े से मोटे से पेट को सहलाते हुए वो मन में सोचता है, धीरे धीरे उसे उसके अंकल लैन चंचन और बिग ब्रदर का भी चेहरा दिखने लगा था। 9 मंथ जब वांगजी की प्रेगनेंसी को हो जाते हैं तब उसका विजन इम्प्रूव होने लगा था। पहले से काफ़ी हद तक उसे चीज़ें दिखती थी और वो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें देख सकता था। वो खाना, फ्रूट्स और यहाँ की नेचुरल ब्यूटी को देख सकता था। वो हरा, नीला, लाल, गुलाबी, ऑरेंज, येलो, पर्पल और ना जाने कितने कलर कॉम्बिनेशन को अब देख सकता था। उसके लिए दुनिया ब्लैक या वाइट नहीं थी, कलरफुल थी। उसका विजन बेटर होने की वजह से वो बहुत सारे स्कल्पचर्स को और पोइट्रीज़ को, पोएम को और स्कल्पचर्स को यहाँ पर वो कॉपी कर सकता था। फर्स्ट टाइम जब लवांगजी ने खुद की ही पहली बार ब्रेस्ट को टच किया, उसने अपनी पूरी बॉडी को देखा, जहाँ उसका मोटा पेट था, निप्पल जो स्वलन थे यानी कि सूजे हुए थे, और विभूषण यहाँ पर लवांगजी के साथ मिरर में सेक्स कर रहा था। और उनके इंटरकोर्स में वो खुद को देखता है कि वो किस तरह से दोनों के दोनों एक दूसरे के अंदर समाये हुए थे, प्यार कर रहे थे। और वो मिरर से आपस में अपने और वीन को इस ल्यूड पोजीशन में देखता है, जहाँ पर वो दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ पैशनेटली, रफली रोमांस कर रहे थे और दोनों मिरर के सामने चीज़ें कर रहे थे। तो लवांगजी ने पहली बार विभूषण को इतने करीब, नज़दीक अच्छे से देखा होता है। लवांगजी नोटिस करता है कि विभूषण का फेस बहुत ब्यूटीफुल है, स्पेशली जब वो एक ऐसे सेक्स पोजीशन में होते हैं जहाँ दोनों के चेहरे सामने थे। उसका हस्बैंड के जो एक्सप्रेशंस थे वो बहुत ज़्यादा सेडक्टिव थे। उसका हस्बैंड बहुत हैंडसम और चार्मिंग लगता है। लवांगजी पहली बार ये चीज़ें नोटिस करता है कि किस तरह से वो दोनों एक दूसरे के साथ मॉन्स्टर के तरीके से रोमांस करते हैं। इवन लंजा को फील तब शाय होने लगता है, स्पेशली जब वो ओरल रोमांस करते थे। और जब भी वो अपने हस्बैंड के साथ ये चीज़ें करता था, उसे बहुत अलग सा फील होता था। उसने कभी किसी का प्राइवेट पार्ट नहीं देखा और यहाँ उसे खुद को और विंग को देखने का मौका भी मिलने लगा था। वांगजी एक दिन सुबह जल्दी उठता है और वो नोटिस करता है विंग का जो हैंडसम फेस है उसके पास कितना अच्छा लग रहा है जब विंग अपनी नींदों में था। लवांगजी यहाँ पर उसकी नोज़ को पिंच करता है और अपने हस्बैंड के लिप्स को किस करता है। लवांगजी को उसे घूर कर देखना, उसे इस तरह से गहरी नींद में अपनी बाहों में सोते देख बहुत सुकून मिलता है। उसे शर्म आ रही थी विभूषण को सोता हुआ देख। इवन लकी भी फील हो रहा था कि यह हैंडसम मैन किसी और का नहीं, बस उसका हस्बैंड है। लवांगजी धीरे से अपनी टमी को रब करते हुए विस्पर करता है कि तुम्हारे डैड सच में बहुत हैंडसम हैं।
ऐसे ही गाइस इन दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगता है और 8 साल बीत जाते हैं। लवांगजी और विविशान दोनों के 4 बच्चे थे। फर्स्ट चिल्ड्रन बेबी गर्ल उन्हें हुई थी जिसका नाम था लैन चुइये। लैन चुइये जो था वो बहुत प्यारी बेबी गर्ल थी जो अब लगभग मानो 8 साल की हो गई थी। उसके बाद उसके 3 साल बाद ट्विन बेबीज़ हुए थे जिनकी उम्र लगभग 5 साल थी और वो ट्विन बेबी जो थे वो बॉयज़ थे जिनमें बड़ा भाई था लैन शिजुई और छोटा भाई होता है लैन जिचोंग। वो सिर्फ 1 मिनट के गैप में थे। शिजुई बड़ा था और जिचोंग छोटा था। इवन 2 साल बाद उन्हें फिर से उनका चौथा बच्चा होता है जो कि एक बेबी गर्ल थी जिसका नाम था लैन सीसी। सीसी बहुत क्यूट होती है, बहुत प्यारी होती है और लिटरली उसे देख के सबकी थकान दूर हो जाती थी। वो बिल्कुल डुप्लीकेट कॉपी थी अपनी मदर की यानी कि लवांगजी की। लवांगजी इस वक्त अपने 5वें बच्चे से प्रेग्नेंट होता है विवुशन और वो अब 5वें बच्चे का वेलकम करने के लिए भी कहीं ना कहीं रेडी थे। 8 साल बीत गए। लैन चुए जो थी वो जिंगशी में जाती है अपने मदर और फादर को बुलाने क्योंकि उसका जो भाई है जो कि 5 साल बड़े हैं उससे, छोटे हैं उससे 3 साल, वो 5 साल के दोनों बच्चे अभी भी एक टॉय को लेके लड़ रहे थे। विविशान अपनी लिटिल प्रिंसेस यानी कि अपनी सबसे छोटी बेटी लैन सीसी जो कि 3 साल की थी उसके लिए खिलौना लेके आया था। जब वो खिलौना जो था उसने लैन सीसी के लिए लाया, उसके ब्रदर उसी खिलौनों के लेके लड़ रहे थे जो कि लैन सीसी इतनी क्यूट है, उसने वो अपना जो टॉय था वो लैन सिजुई को दे दिया था। लेकिन लैन जिचोंग यानी कि उसका जो बड़े भाई है लैन शिजुई, उसको उसने जब गिफ्ट दे दिया तो लैन जिचोंग थोड़ा जेलस हो गया क्योंकि वो चाहता है कि लैन सीसी वो अपने बिग ब्रदर यानी कि शिजुई को न देकर जिचोंग को वो गिफ्ट दे दी तो ज़्यादा अच्छा रहता। लैन शिजुई रिफ्यूज़ कर देता है वो टॉय लैन जिचोंग को देने से। एक्चुअली गाइस यहाँ पर दोनों ब्रदर जो है वो इस टॉय को लेकर लड़ रहे होते हैं। लैन जिचोंग बहुत अटैच्ड हैं अपनी सबसे छोटी बहन से और वो किसी से भी अपनी छोटी बहन का कोई भी स्टफ़ देना ये शेयर करना पसंद नहीं करता क्योंकि लैन जिचोंग जो है वो अपनी मदर से बहुत प्यार करता है यानी कि लवांगजी से, और लवांगजी का ही बेबी वर्जन हमारी लैन सीसी है, इसलिए उसे लैन सीसी का प्यार करना, लैन सीसी को प्रोटेक्ट करना बहुत पसंद है। इसलिए उसे बहुत जेलसी होती है जब लैन सीसी के करीब वो लैन शिजुई को देखता है। लैन सीसी बहुत अटैच्ड है लैन शिजुई से जो कि बहुत हम्बल भाई है, ओबीडिएंट चाइल्ड है। लैन शिजुई वो सबका फेवरेट होता है। अपनी शिजे लैन चुइये का जो कि 8 साल की है, वो सबसे बहुत प्यार करता है, हम्बल तरीके से रहता है, पोलाइट नेचर का है। लेकिन वहीं उसका विपरीत जो उसका ट्विन छोटा भाई है लैन जिचोंग, वो बहुत नोटी होता है एज अ चाइल्ड। इवन वो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड बच्चा है ना कि वो सबको मना ही कर देता है हर चीज़ के लिए। उसने कभी हाँ करना सीखा ही नहीं है और इवन उसे अपनी छोटी बहन लैन सीसी के साथ खेलना इतना पसंद होता है ना जो कि बिल्कुल लवांगजी का छोटा फीमेल वर्जन थी। लैन जिचोंग जो है वो अपनी माँ का यानी कि लवांगजी का सबसे फेवरेट चाइल्ड होता है क्योंकि वो अपनी माँ और लैन सीसी बहन जो कि सबसे छोटी है उससे इतना अटैच्ड होता है। और यहाँ पर लैन सीसी बिल्कुल लवांगजी की तरह स्माइल करती थी, चुप रहती थी, क्यूट सी बातें करती थी जिसकी वजह से सारे बच्चों की अटेंशन उस पर ज़्यादा रहती थी। और वो किसी अटेंशन दे रही है ये सबके लिए बड़ा प्राउड मोमेंट होता था। यहाँ पर वो अपनी लिटिल सिस्टर की सारी अटेंशन अपने लिए चाहता था क्योंकि लैन जिचोंग को उसे पैम्पर करना, उसके साथ चीज़ें शेयर करना, उसके लिए नए नए गिफ्ट लाना अपनी पॉकेट मनी से बहुत पसंद था। यहाँ पर ये दोनों भाई भाई लड़ रहे होते हैं और लैन चुइये जो इनकी सबसे बड़ी बहन थी वो तंग आ जाती है कि ये हमेशा लैन सीसी को लेकर लड़ते रहते हैं। यहाँ पर वो जो थी वो अचानक से अपने पेरेंट्स के रूम में जाती है और एकदम से ऐसी चीज़ें सुन लेती है। लवांगजी की पेनफुल वॉइस थी। यहाँ पर उसकी मॉम ज़ोर से चिल्ला रही थी और फादर से बोल रही थी कि प्लीज़ उसे पनिश ना करें। उसके फादर पनिश कर रहे थे उसकी मदर को और ऐसा लग रहा था जैसे उसकी मॉम को किसी चीज़ से स्टैब किया जा रहा हो, किसी शार्प ऑब्जेक्ट से। उसे यहाँ डर लगने लगता है, उसका दिल
ज़ोर ज़ोर से धक धक होने लगता है और लैन चुइये इमिडिएटली अपने अंकल और ग्रैंडपा की तरफ भागती हुई जाती है। उसे ऐसा लगता है कि शायद उसके पापा पागल हो गए हैं, उसकी मॉम को मार देना चाहते हैं। और गाइस आप समझ ही सकते होंगे कि वो आखिर ऐसा क्या कर रहे थे जहाँ बच्चे को ये लगने लगा कि यहाँ पर कुछ होने वाला है। समझ गए होंगे। जैसे ही वो भागकर अपने अंकल ग्रैंडपा के पास पहुँचती है और लैन शिचन के पास भी पहुँचती है, तब लैन चिरन कहते हैं भागना मना है चुइये। लैन शिचन जो है वो देखते हैं और वो यहाँ पर अपने अंकल से सेक्ट के कुछ मैटर के बारे में बात करने आए थे। यहाँ पर वो बहुत मैसी लग रही थी, आंसू उसके टपक रहे थे, उसके गाल आंसुओं की वजह से भीगे हुए थे। और लैन शिचन जो है वो उसे देखते हैं कि इस बच्चे को क्या हो गया है, आखिर इसके माथे पे पसीना दौड़ रहा है और यहाँ पर उसे सांस भी नहीं आती। तभी लैन शिचन बोलते हैं एकदम से, क्या हुआ चुइये, तुम रो क्यों रही हो, सब ठीक तो है ना। लैन चुइये जो है वो लंबी सांस लेती है और कहती है अंकल ग्रैंडपा, मेरे पापा जो है मदर को पनिश कर रहे हैं, प्लीज़ जल्दी चलिए उन्हें हेल्प कीजिए, अदरवाइज़ मदर मर जाएंगी। प्लीज़ पापा को रोकिए, वो उन्हें पनिश कर रहे हैं। मदर हमारे सिबलिंग को अपनी टमी में लिए हुए हैं। लैन चिरन और शिचन का मुंह खुला रह जाता है। वो एक दूसरे को देखते हैं और स्टन रह जाते हैं 2 मिनट के लिए। लैन चुइये अगेन कहती है अंकल प्लीज़ कुछ कीजिए, वरना बाबा मेरी मदर को हार्म कर देंगे और मुझे लगता है बाबा जो है उन्हें किसी भूत ने या डीमन ने पोजेस कर लिया है। अभी उन्हें वो जो हैं वो अपनी सही मानसिक स्थिति में नहीं है। ग्रैंडपा जल्दी चलिए। लैन चिरन शिचन दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं। अब उनके पास कोई भी डिस्क्रिप्शन में कोई भी वर्ड नहीं थे कि वो क्या डिस्क्राइब करें। वो अपने सिर को हिलाते हैं। लैन शिचन की चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और लैन चिरन जो थे वो बहुत गुस्से हो रहे थे कि ये विभूषण और लवांग जी कभी सुधर नहीं सकते। और यहाँ पर जो है उन्हें गुस्सा आता है। फ्लैशबैक होता है कि लवांग जी जो कि प्रेग्नेंट था विंग के 5th चाइल्ड से, इस टाइम विभूषण जो है वो लवांग जी से अच्छे से दूरी बनाए हुए था। इवन पिछले 2 हफ्तों से उन्होंने सेक्स भी नहीं किया था। लवांग जी अब अपसेट होने लगता है विभूषण से, क्योंकि लवांग जी यहाँ पर अर्ली मॉर्निंग सेक्स के लिए बार बार विभूषण को कह रहा था, लेकिन विभूषण अब बिजी होने लगा था सेक्ट के वर्क के लिए और वो अपने प्यारे से वाइफ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा था। विभूषण जैसे ही जल्दी घर आता है, क्योंकि वो आज अपनी बेटी लैन सीसी के लिए एक टॉय लेके आया था, विभूषण ने अपने बच्चों का सरनेम लैन चुनना ज़्यादा प्रेफर किया, क्योंकि वो जानता था कि वी नाम से उसके बच्चों का नाम ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं। लैन सेक्ट का बहुत बड़ा नाम है, जो वांगची है वो प्रिंस है लैन सेक्ट का, और अगर वो अपने बच्चों को लैन सेक्ट का नाम देगा तो उसे प्रिविलेज भी मिलेगी, बच्चे गूसू में भी पढ़ सकेंगे और बच्चों को बहुत सारी सुविधा और लैन सेक्ट की जितनी भी चीज़ें होंगी वो कहीं ना कहीं उन्हें, जैसे कहते हैं ना, आगे पीढ़ी दर पीढ़ी मिलती जाएगी। बिल्कुल इसीलिए वो अपने बच्चों का नाम लैन पे ही रखता है, वी नहीं रखता। लवांग जी यहाँ पर गुस्से में विंग को कहता है जेलसी और पॉजिटिव नेचर के चलते यहाँ अपने पेट को रब करते हुए अपने बच्चे से बात करता है और कहता है, जब विंग वापस आता है तो वो कहता है लिटिल बेबी, तुम जानते हो तुम्हारे फादर जो हैं वो अब मुझसे प्यार नहीं करते, इवन वो मुझसे बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है मेरे में। तुम्हारे बाबा एक बुरे इंसान हैं। विभूषण के चेहरे पे स्माइल आ गई थी। इस लंजा ने फिर से टेंट्रम थ्रो करने शुरू कर दिए थे। यहाँ पर उसकी क्यूट सी वाइफ जेलस हो रही थी और कंप्लेन कर रही थी अपने होने वाले बच्चे से, उसके बाबा की। विभूषण कहता है क्या हो गया अब तुम्हें, क्यों अब तुम फिर से मुँह फुलाए हुए हो। लंजा मेरे बच्चे से झूठ मत बोलो, मैं एक बहुत अच्छा इंसान हूँ। लंजा यहाँ पर फेक रोने का बहाना करते हुए कहता है बेबी तुमने सुना ना, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, तुम्हारी माँ से कोई प्यार नहीं करता क्योंकि मैं मोटा हूँ। तुम्हारे फादर श्योरली किसी और औरत के चक्कर में होंगे इस लाइफ में और पक्का कोई अदर मदर तुम्हारे लिए ढूंढ रहे होंगे। तुम्हारे बाबा बहुत बिजी रहते हैं आजकल उस नई वाली माँ के साथ, तुम्हें नहीं लगता? वो तो मुझे देखते भी नहीं, मेरी परवाह भी नहीं करते। विभूषण लंजा के बहुत पास आते हुए वो लंजा के प्यारे प्यारे मोटे मोटे गालों पे किस करते हुए लंजा जो कि गुस्से में कहता है बेबी जब तुम्हारा बच्चा हो जाएगा ना तब हम जंगल चलेंगे। मैं तुम्हारी अब जो स्टेप मदर आएगी उसे नहीं देख सकता, मैं तुम्हारे और अपने लिए खाना बनाया करूँगा। हम दोनों माँ बेटे
अकेले रहेंगे, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, कोई मेरी परवाह नहीं करता। विभूषण अपनी वाइफ के धीरे धीरे चेस्ट को रब करने लगता है और वो उसकी नेक पे किस करने लगता है। लवांगची मोहन कर रहा होता है। विभूषण धीरे धीरे उसके रोप को साइड कर देता है। लवांगची जो कि बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहा था, वो धीरे धीरे उसकी चेस्ट को किस करने लगता है, जिसमें से अभी भी दूध आया करता था। लवांगची यहाँ ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगता है। विभूषण अभी भी अपनी प्यारे से लवांगची को कहीं ना कहीं किस करने में और उसकी चेस्ट को लिक करने में बिजी था। लवांगची कहता है, तुम्हारे फादर बहुत बुरे हैं, मुझे तुम्हारे फादर से नफ़रत है। फिर एकदम से उसकी मोहन शुरू हो जाती है और कहता है, तुम्हारे फादर मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करते। विभूषण लवांगची की थाइस को रब करने लगता है और धीरे से अपने हाथों को लवांगची के ट्राउज़र में डाल देता है। विभूषण धीरे से कहता है, सॉरी बेबी, आजकल मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पाता ना, लेकिन आज मैं तुम्हारे साथ जम के रोमांस करूँगा ताकि तुम्हारी सारी शिकायतें दूर हो जाएं। लवांगची मोहन करने लगता है और गुस्सा दिखाते हुए कहता है, आई हेट यू, जाने दो मुझे, तुम मुझसे प्यार नहीं करते ना, और प्लीज़ अब मुझे मेरे साथ ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। विभूषण धीरे से कहता है, मैंने कहा ना, आज मैं तुम्हें पनिश करूँगा और ताकि तुम आने वाले कुछ दिन चल ना पाओ। विभूषण यहाँ पर लवांगची के साथ बहुत प्यार से, बहुत स्मूथली, लेकिन बहुत ज़्यादा फियर्स होकर सेक्स करने लगता है। इवन वो लवांगची को पूरी अच्छे तरीके से वेट करता है। यहाँ पर लवांगची की एक फेक एंगर वाली आवाज़ आती है, नो डोंट पनिश मी, दर्द हो रहा है। लवांगची इवन अब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था, लेकिन वो फेक एंगर शो कर रहा था। यहाँ पर लवांगची अपने पति के साथ रोमांस शुरू कर देता है। जब लेन चूहे अपनी माँ को इस तरह से मोहन करते सुनती है तो उसे ऐसा लगता है कि शायद उसके पिता उसकी माँ को मार रहे हैं। और यहाँ पर लवांगची जो कि सेक्स के टाइम गुस्सा दिखाते हुए कहता है, डोंट पनिश मी। यहाँ पर उस बेचारी लेन चूहे को लगता है कि उसकी मॉम की पिटाई हो रही है या विंग उसे मार रहा है। यहाँ पर वापस से फ्लैशबैक ख़त्म होता है और लेन चिरन जो है अपनी इस छोटी सी नाजुक सी बच्ची को देख रहे थे। लेन चूहे जो उनके सामने खड़ी थी, उसे ऐसा लगता है विभूषण किसी डार्क डीमन से पोजेस हो गया है। एक्चुअली वो लोग एक रूड एम्परर वाला एक प्ले खेल रहे थे, जहाँ पे एक एम्परर अपनी स्लेव को पनिश करता है और इस तरह से लवांगची को विक्टिम सा प्ले करना बड़ा अच्छा लगता था जब वो रोमांस करते थे। और यहाँ पर सच में इन सबको गुस्सा आ रहा था। यहाँ पर इन लोगों को बड़ा ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। लिटिल एंजल जो थी वो लेन चूहे वो रोना बंद करती है। वो समझ रही थी कि उसके फादर जो है अब नहीं मारेंगे। यहाँ पर जो शिचन होते हैं ना, वो चूहे को समझाते हैं कि तुम्हारे मॉम और डैड जो है ना, वो एक्चुअल में बेटा कुछ गलत नहीं कर रहे और ना ही तुम्हारे डैड किसी चीज़ से पोजेस्ड हैं। एक्चुअली हमने उन्हें एक एक्ट दिया है जहाँ पर उन्हें एक एम्परर और एक स्लेव का पार्ट प्ले करना है, और तुम्हारे पापा जो हैं वो क्रूर एम्परर बन के तुम्हारी मॉम को सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं पनिश करने की। एक्चुअली वो एक प्ले के लिए तैयारी कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर लेन चूहे शांत होती है, चुप होती है। अब उसे समझ में आता है कि उसके मदर और फादर की जो उसने आवाज़ सुनी वो एक प्ले की प्रैक्टिस थी। यहाँ लेन चिरन को तो बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसका पर्वर्ट नेफ्यू जो है लवांगची दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा पर्वर्ट होता जा रहा है। हेडमास्टर लेन चिरन जो है वो सच में उन दोनों की रिमांड लेना चाहते थे, क्योंकि वो दोनों दिन प्रतिदिन पर्वर्ट होते थे। लवांगची हमेशा एक इनोसेंट विक्टिम प्ले करके बच जाया करता था। और यहाँ पर लेन शिचन जो है वो विभूषण को हर चीज़ के लिए बहुत डांटते थे। विभूषण को अब सच में शर्म आती थी, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों बहुत ज़्यादा पर्वर्ट बन गए थे। लवांगची यहाँ पर इतना ज़्यादा फेक इनोसेंट बनता था कि विभूषण उसे पनिश किए बिना रह ही नहीं पाता था। दोनों एक दूसरे को मैनिपुलेट भी करते थे। और अंकल इस बार सच में उन दोनों को बहुत डांटते हैं, क्योंकि उन्हें गुस्सा आ रहा था इसका असर उनके बच्चों पे भी पड़ सकता है। लवांगची प्रिटेंड करता रहता है पूरे टाइम कि वो कितना सैड है, कितना दुखी है कि उसके अंकल ने उसे डांटा, लेकिन वो जब वापस से जिंगशी आता था तो मज़े से सारा खाना खाता था, एंजॉय करने लगता था। और यहाँ पर उसे किसी की डांट, किसी की चीज़ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था, क्योंकि विभूषण उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए था तो सही। ऐसे ही कुछ टाइम बीत जाता है और लवांगची अपने 5वें बच्चे को जन्म देता है।
जिसका नाम उन्होंने लैन यूशो रखा था। वो बिल्कुल अपने फादर की तरह दिखता था और अपने 5 बच्चे होने के बाद लैन चिरन और अदर एल्डर्स ला वांगची को वार्न करते हैं कि अब दोबारा प्रेग्नेंट मत होना। इवन वो उसे मेडिसिन भी देना अवॉइड करते थे। वो उसे पूरी कोशिश होती है कि अब लवांगजी छठे बच्चे को जन्म ना दे। यहाँ पर लैन चिचन भी शादी कर चुका था जिसके 4 बच्चे थे और जिसमें से उसे पहले ट्विन बॉयज़ होते हैं और फिर ट्विन बेबी गर्ल, और इनकी यहाँ हैप्पी एंडिंग होती है। आई होप गाइस आप लोगों को स्टोरी पसंद आई हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आपके साथ नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।